एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सॉफ्ट स्किल जो कि एसी इंग्लिश में आप सभी बच्चों को पढ़ना है, इसमें मैं आपको आज की इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाने वाला हूँ और साथ ही साथ ग्रुप डिस्कशन होता है। ये दो टॉपिक आपके पेपर में यहाँ से जो भी सवाल 15 नंबर में पूछा जाएगा वो पूरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 15 नंबर के ये सारे सवाल मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार सवाल आएगा। अगर आप इसे एमसीक्यू भी बनाना चाहते हैं एमसीक्यू भी बना सॉल्व कर सकते हैं। 5 मार्क्स के सवाल है वो भी आप इन सभी को पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करूंगा आप सभी बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम को लिंक मिलेगा। अगर आप वहाँ जुड़ते हैं तो किसी प्रकार का अपडेट आता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के द्वारा वहाँ शेयर किया जाएगा। पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ के पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, आप सभी बच्चों को हमारे चैनल के प्ले सेक्शन पे सारे के सारे ये कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास, एसी हिंदी, इंग्लिश, डिजिटल एजुकेशन, मैथमेटिकल हो या इन्वायरमेंटल स्टडीज हो, सभी चीज़ें हमने अपने प्ले सेक्शन पढ़ाई हुई। आप वहाँ पर जाके पढ़ना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या होता है। सबसे पहला पूछा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। आपको हर टाइप को क्या करना है, कम्युनिकेशन के एक्सप्लेन करना है विथ अपने जीवन लाइफ से, फ्रॉम डेली लाइफ, मतलब आपके जो दैनिक जीवन में जो जीवन घट रही है उससे रिलेटेड करके आपको यहाँ पर बताने बोला गया है। और ये सवाल आपको 15 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन मतलब जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, संचार के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन की बात करें अगर हम लोग तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग एंड मैसेज बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन क्या है, हमारे पास एक जरिया है जिसके थ्रू आप सही बच्चे अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, मैसेजेस को आप दो या दो से ज़्यादा लोग या बड़े पैमाने पे भी आप क्या कर सकते हो, लेकिन वो हमारे पास सिर्फ कम्युनिकेशन में नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, उसके लिए आप इसे सोशल कम्युनिकेशन रख सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ कम्युनिकेशन बोला जाएगा तो आप कह सकते हो कि आप अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, इमोशंस को, मैसेज को लोगों तक पहुंचा सकते हो। इसको छोटे रूप में कम्युनिकेशन कह सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हमारे मानव जीवन का एक बेहद जरूरी अंग है हमारे पास या पार्ट है हमारे पास, जो कि हमारे विचारों को यानी थॉट्स को, रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, हमारे लोगों को समझने में मदद करने का आता है काम। अगर हम बात करें विदाउट कम्युनिकेशन यानी बिना कम्युनिकेशन के, हम देखिए ये हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम अच्छे से काम कर पाएँ या सही से काम कर पाएँ, प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, उनको सॉल्व कर पाएँ, ये हमारी दिक्कत हो सकता है। इसलिए बोला गया कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन मैनी वेज। कम्युनिकेशन बहुत तरीके से हो सकता है, इसलिए हम इसे अलग अलग टाइप में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे मैसेज भेजा गया, नहीं भेजा गया, ये सभी चीज़ें। इसलिए मेन टाइप कम्युनिकेशन में आप जो पढ़ते हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स में, वो है वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है और विजुअल कम्युनिकेशन। वर्बल जब नाम ही है भैया तो क्या होगा हमारे पास, बोलिए भैया ये हो सकता है शायद लिखित का बात कर रहा हूँ। भैया वर्बल में और भी चीज़ें होती है, मैं सम्मिलित बताता हूँ। नॉन वर्बल है, रिटन है, विजुअल, सभी चीज़ एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले को पूछा है भैया कम्युनिकेशन क्या होता है, तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाने का काम करते हो। अब उसके लिए आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, या फिर कहा जाए रेडियो, टेलीविजन, ये भी पहले सोर्स थे हमारे पास कम्युनिकेशन करने के। तो सबसे पहला ही हमारे पास है विजुअल बोल रहा माफ करिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मौखिक संचार जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट कॉमन एंड डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो है सबसे कॉमन जो है हमारे पास, या फिर कहा जाए सबसे डायरेक्ट फॉर्म में कम्युनिकेशन इसमें आप शब्दों का क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो, ताकि आप अपने विचारों को लोगों तक क्या करो, पहुंचा सको। दिस कैन हैपन टू, ये फेस टू फेस कन्वर्सेशन, मतलब आमने सामने बातचीत हो सकता है, टेलीफोन में बातचीत हो सकता है, इसमें मीटिंग्स हो सकते हैं, क्लासरूम डिस्कशन होता है। स्पीचेस को यहाँ पर यानी भाषण को यहाँ शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ आप पढ़ सकते हैं कि व्हेन अ टीचर एक्सप्लेन अ लेसन टू स्टूडेंट। मान लीजिए टीचर ने एक बिजली क्या किया, जो चैप्टर पढ़ाया बच्चों को, ये इसका एग्जांपल है। या व्हेन फ्रेंड टॉक्स अबाउट देयर, यानी जब दोस्तों ने बैठ के बातचीत, या दिन कैसा था, ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं, ये वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव व्हेन द टोन, क्लैरिटी एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट। देखिए हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है कब ज़्यादा प्रभावी रहेगा, कब ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जब हमारे बोलने का तरीका, बोलने में जो तरीके का सही ढंग होगा, या फिर शब्दों का सही इस्तेमाल जो रहता है, ये हमारे कम्युनिकेशन का मौजूद करता है। और गुड वर्बल कम्युनिकेशन जो है उनमें आपको सही चीज़ समझना भी पड़ता है, सही से बोलना पड़ता है, रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, सही है, तभी ये आपको कम्युनिकेशन को या अच्छे तरीके से काम कर पाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास गुड वर्बल कम्युनिकेशन। अगर अगला बात करें हम लोग, जिसमें हमारे पास पढ़ना है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब नाम है भैया नॉन वर्बल, तो हमारे पास जैसे हमने मौखिक पढ़ा, तो आप मौखिक आप रख सकते हो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स एक्सप्रेस मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम अपने मैसेज को बेसिकली क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल हम यहाँ पर नहीं करते हैं।
आप शब्द जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप अपने बॉडी का लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, फेशियल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करोगे, बॉडी गेस्चर इस्तेमाल करोगे, बॉडी पोस्चर इस्तेमाल करोगे, आप आंखों के कॉन्टेक्ट के थ्रू करोगे, या फिर आपके बोलने का जो तरीका होता है, टोन ऑफ वॉइस जिसे कहा जाता है, उसके थ्रू बता कर सकते हो। तो नॉन वर्बल सिग्नल्स ऑफ्टन रिवील्स अ पर्सन ट्रू इमोशन एंड एटीट्यूड, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली जो हमारे पास है, ये आपके ट्रू इमोशन को दर्शाने का काम करता है। जैसे एक स्माइल आपको क्या करती है, फ्रेंडनेस शो करती है, मतलब दोस्ती की तरफ शो करता है। वहीं पर आपके फोल्डेड आर्म जो है, ये मतलब बेसिकली आपके जो हाथ बंद है, इसका मतलब मुट्ठी जो बंद है, उससे बताया जाता है कि भैया आप गुस्से में हो, इस पर बताया जाता है। आपके आंख के कॉन्टेक्ट बताता है कि आपके अंदर अगर सही है, मतलब सही से आई कॉन्टेक्ट कर पा रहे हो, तो आपकी कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी को दर्शाता है। इसलिए लिखा हुआ है इन डेली लाइफ वी ऑफ्टन अंडरस्टैंड पीपल्स फीलिंग विदाउट देम सेइंग एनीथिंग, यानी आप लोगों में अपने आसपास जो भी लोग देखते हो उनको बिना बात किए समझने की कोशिश करते हो या जानते हो। जैसे लिखा हुआ है आप किसी को अगर सैड देखोगे तो समझ जाओगे भैया उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो वर्बल कम्युनिकेशन जो भी गैप्स रहते हैं उन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये क्या करता है, फिलअप यानी भरने का काम करता है हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास है रिटन कम्युनिकेशन यानी लिखित संचार। जब ये नाम रिटन कम्युनिकेशन है तो इसमें क्या होगा हमारे पास, जब आप इस चीज़ को लिख के बताओ, यानी आप अपने आइडियाज़ को, थॉट्स को जब लिख के यहाँ पर कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हो, जब लिखोगे तो हो सकता है रिकॉर्ड हो सके, कहीं पर स्टोर किया जा सके, लोगों को शेयर किया जा सकते। तो ये हमारे पास क्या एक प्रकार से परमानेंट कम्युनिकेशन भी होता है। क्यों? क्योंकि आपने कोई चीज़ बोल दिया, लिख दिया तो स्टोर हो सकता है हमारे पास। इसलिए ईमेल लिखना, लेटर, टेक्स्ट मैसेज, नोट, रिपोर्ट, ये सब के सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट है, जैसे आपसे ही बच्चे कॉलेज में क्या लिखते हो, असाइनमेंट लिखते हो। ठीक है, तो लोगों के पास इसका क्या रहेगा, कॉपी रहेगा, हमारे भी प्रूफ है। तो इसलिए हमारे पास ये हमारे फॉर्मल और जो प्रोफेशनल सेटिंग्स होते हैं जीवन में उनके लिए मददगार साबित होता है। इसलिए ये एक्यूरेसी और डॉक्यूमेंटेशन के रूप में रखा जा सकता है। तो गुड कम्युनिकेशन क्या करता है, बेसिकली इसमें रिक्वायर्ड रहता है, मतलब इसमें जरूरत रहता है बेसिकली आपके सही ग्रामर का, आपके क्लियर एक्सप्रेशन का और आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर क्या रहता है, रोल रहता है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन में। ठीक है, अगला हमारे पास है विजुअल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो विजुअल कम्युनिकेशन बेसिकली जो विजुअल एलिमेंट्स है, ठीक है, ताकि हम अपने संदेश को इन इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सके, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को दिखा के समझाना। तो आप इसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल करोगे, ग्राफ्स का इस्तेमाल करोगे, चार्ट्स का इस्तेमाल करोगे, साइन का इस्तेमाल करोगे और वीडियोस का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लोगों को बेसिकली उनके जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, यानी जो पेचीदा इन्फॉर्मेशन है, उसको सरल तरीके से और जल्दी तरीके से लोगों को समझाने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स या फिर ट्रैफिक साइन जो रोड्स पे देखते हो आप लोग, या आप इमोजी जो चैट में देखते हो, डायग्राम देखते हो अपने टेक्स्ट बुक में, इससे कई तरीके मायने निकलते हैं और आप उन चीज़ों को बिना पढ़े भी क्या कर समझ सकते हो। तो इन डेली लाइफ वी यूज विजुअल कम्युनिकेशन व्हेन वी लुक एट मैप। इन अपने जो दैनिक जीवन है उसमें जब आप मैप देखते हो तो उसके भी थ्रू आप विजुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको इससे बहुत जानकारी मिलता है। जैसे आजकल एक नया वर्ड सुना आपने, इन्फोग्राफिक्स, जिसमें आपको क्या है, चार्ट्स के थ्रू या इमेज के थ्रू लोगों को मतलब बेसिक चीज़ों को समझाया जाता है। विजुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा पावरफुल है बिकॉज क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पर जो ह्यूमन ब्रेन है बेसिकली वो वर्ड को समझने में क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है हमारे पास। ठीक है, अगला अगर हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करें, यानी हमारे निष्कर्ष के बारे में, तो लिखा हुआ है इन कंक्लूजन कम्युनिकेशन इज नॉट लिमिटेड टू जस्ट सिंग। कम्युनिकेशन बस बोलना नहीं है हमारे पास, इसमें हमारे पास सभी लोगों के प्रति इंटरेक्ट रहना है, अच्छे से काम करना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन आपके आइडियाज़ को क्लियरली सही की तरफ पहुंचे, वहीं पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके इमोशंस को, रिटन कम्युनिकेशन लोगों के बोलने की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है हमारे पास है, ये फायदा होता है। तो इसलिए हर जो भी टाइप से डिफरेंट टाइप सबका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहता है हमारे जीवन के में। ठीक है, ताकि हमारे जो पर्सनल जो टास्क है उनको सही टाइम पे कर भी सके हम लोग। तो गुड कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि गुड कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस इन एवरी। गुड कम्युनिकेशन से बेसिकली हम जीवन के अपने सभी पहलू पे सक्सेस पा सकते हैं, चाहे हम घर पे हो, स्कूल पे हो, वर्क प्लेस यानी काम की जगह पे हो। तो अगर हम सभी चीज़ों को कंबाइन कर दे अच्छे तरीके से तो हम अपने जीवन में बेहतर बन सकते हैं, अपने रिलेशनशिप की लाइफ में बेहतरीन मतलब बिल्डअप कर सकते हैं और एक दुनिया को एक नया पहलू दे सकते हैं, लोगों से अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स, अपने जीवन के एग्जांपल को लेते हुए हमने यहाँ पर इन सब चीज़ों को समझाने की कोशिश किया और ये सवाल पेपर में 15 मार्क्स में आया हुआ था। ठीक है, अगला हमारे पास सवाल है हाउ कैन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ ग्रुप डिस्कशन। आप किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करते हो ग्रुप डिस्कशन के लिए। ठीक है, और इसमें कौन कौन से जो कॉमन मिस्टेक होते हैं जिनको हमें जीडी मतलब यहाँ पर एसएससी जीडी की वैकेंसी में समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, ये यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन की बात की जा रही है कि यहाँ पर कौन कौन से हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, जिन्हें हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में। तो ग्रुप डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, चाहे आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर जॉब के सिलेक्शन में, मान लीजिए किसी के व्यक्तिगत जीवन में कम्युनिकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है ग्रुप डिस्कशन। क्योंकि इसी के थ्रू आपके जीवन में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आता है, एक टीम वर्क का आपका
पोटेंशियल जागरूक होता है और आपके अंदर एक एबिलिटी होता है कि आप चीज़ों को कैसे कर सको, उन सब चीज़ों को अच्छे से कर सको। तो इट हेल्प एक्सेस हाउ वेल एन इंडिविजुअल कैन एक्सप्रेस देयर आइडियाज, यानी ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ये लोगों को इंश्योर करता है या फिर उस लोग को, व्यक्तित्व को इंश्योर करता है कि भैया आप अपने आइडियाज़ को लोगों को अच्छे से समझा सको और जो भी आपके टीम कन्वर्सेशन के साथ जो भी बातें हुई उनको कंट्रीब्यूट कर अच्छे से समझ सको। तो एक ग्रुप डिस्कशन प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास पहले प्लानिंग, अवेयरनेस और प्रैक्टिस होना क्या हमारे पास जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ कि भैया आपको क्यों करना है हमारे पास, हाउ टू प्रिपेयर फॉर, कैसे करके आप देखिए ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है, आपको समझना पड़ेगा भैया ग्रुप डिस्कशन करना ही क्यों। जैसे आपसे बच्चे, जो भी बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयार करते हो भैया वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्या कारण है पहले बताइए। तो सबसे पहले इसलिए आपको वहां पर ग्रुप डिस्कशन का पर्पस समझना है कि क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ग्रुप डिस्कशन, पहले ये तो समझाइए हमें, इसीलिए सबसे पहले करना पड़ेगा ना हमारे पास। तो द फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन टू अंडरस्टैंड दैट अ ग्रुप डिस्कशन इज नॉट अ डिबेट। पहले जान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन कोई डिबेट नहीं है। यहाँ पर आप जिस भी चीज़ के बारे में बात करने हैं उसके बारे में चर्चा होगा, ये कोई डिबेट का यहाँ मैटर नहीं है। तो यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपने जो ओपिनियन है, यानी जो विचारधारा है उनको शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और एक सही जो कंक्लूजन है उस पर वहाँ पर पहुँचने कार्य करते हैं। तो द गोल इज नॉट टू डोमिनेट अदर्स बट टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिव। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप डिस्कशन का गोल है बेसिकली वो डोमिनेट करने का काम नहीं है, यहाँ पर काम है कि भैया सभी लोगों को जो योगदान है उसके थ्रू जो मैटर पे निकला बात ये क्या होगा इसके बारे में बताने का काम है, ठीक है। अगला हमारे पास है डेवलप नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक। देखिए आपको मालूम है यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो आपके जीवन में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखने मिलेंगी, जिसमें से क्या है, सबसे पहले आपके अंदर एक ज्ञान का प्रसार होगा हमारे पास, जिसे बताया हुआ है ग्रुप डिस्कशन टॉपिक से आपको जो करंट अफेयर्स है बेसिकली हमारे जीवन की जो दैनिक समस्याएं की उनके बाद तैयार करते हो, जो भी सामाजिक मुद्दे उनको पढ़ते हो, सोशल, इकोनॉमिक और जनरल नॉलेज में क्या करता है हमारे पास हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हो, ऑनलाइन आर्टिकल्स को पढ़ के आप यहाँ पर जो भी संसार में चीज़ें चल रही है उनके अपडेट रहने काम करते हो। तो आप न्यूज़ डिस्कशन देखते हो, डॉक्यूमेंट्री देखते हो, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके जीवन में अवेयरनेस और आपके अंदर एक एनालिटिक थिंकिंग को यानी क्या करता है, पैदा करने का काम करता है हमारे पास, वो है डेवलप नॉलेज ऑन वेरियस टॉपिक्स। तीसरा पॉइंट है हमारे पास इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स को क्या करता है बेसिकली, ये क्लियर और क्या करता है, कॉन्फिडेंट करता है। क्लियर और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन स्किल्स से बेसिकली ये सब के सब क्या की कंपोनेंट है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन का। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज का अपने दोस्तों के सामने या मेरे सामने, तो इससे आपको क्या होगा, जो अगर आपको मन में किसी सामने बोलना रहेगा तो आप सही से चीज़ों को फोकस करोगे, सही से प्रोनाउंसिएशन करोगे, सही से बोलो, क्रिएटिव रहेगा, टोन रहेगा आपके पास। लिसनिंग टू अदर्स, आप क्या करना है, लोगों को अच्छे से सुनना है हमारे पास और पोलाइटली क्या करना है, बिहेव करना है, ताकि गुड कम्युनिकेशन स्किल को क्या कर सके हमारे पास जनरेट कर सके। चौथा पॉइंट है हमारे पास ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, यानी अपने विचारों को क्या करो, ऑर्गेनाइज करो। जिसे बताया हुआ है बिफोर द ग्रुप डिस्कशन यू थिंक, या फिर कह सकते हैं थिंक क्विकली अबाउट द टॉपिक। सबसे पहले क्या करना है, जो भी टॉपिक होने वाला उसके बारे में सोचिए और कुछ पॉइंट्स उसके बारे में लिख लीजिए, ठीक है। आपके आइडिया जो रहेंगे वो लॉजिकल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए और वेल स्ट्रक्चर होने चाहिए, जिससे मान लीजिए आपको शॉर्ट इंस्ट्रक्शन में आप उस चीज़ को शुरुआत कर सको और अपनी जो विचारधारा यानी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू और एक ब्रीफ कंक्लूजन के साथ उस चीज़ों को समझा सको, ये काम होता है। अगला हमारे पास है प्रैक्टिस टीम वर्क एंड लीडरशिप। देखिए आपको मालूम है एक अच्छा पार्टिसिपेंट कौन होता है, जो लोगों को इंस्पायर करता है कि भाई बोलो उस चीज़ के बारे में और चीज़ को डिस्कस करो हमारे पास, ताकि आप सही चीज़ों पे क्या कर सको, सही पहलू को यहाँ पर काम कर सको। इसलिए लिखा हो टेकिंग इनिशिएटिव एट द राइट टाइम, एग्रींग, और यहाँ पर बताया हुआ है डिसएग्री, यानी आपका एग्रीपन हो या नापन हो, डिसएग्री वो आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन यहाँ आप अपने पॉइंट्स के थ्रू बेसिकली चीज़ों को समराइज कर सकते हो और एक लीडरशिप या फिर कह सकते हो कॉर्पोरेट स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ते हो। अगला हमारे पास है बॉडी लैंग्वेज एंड कॉन्फिडेंस। देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से बेसिकली क्या है हमारे पास, ये एक प्रकार से कहीं आपके आई कॉन्टेक्ट और स्माइल को ऑक्यूजली यहाँ प्रदर्शित करने का काम करता है। अगर आप किसी से फाइट करते हो या नर्वस दिखते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इसमें कम दिखने लगता है हमारे पास, ठीक है। तो ये था सबसे पहले कि हमें ग्रुप डिस्कशन क्यों करना चाहिए। अब कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में, उनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले इंटरप्ट करना है। देखिए सबसे पहले जब लोग बोलते हैं बेसिकली, अगर आप कोई रूड है तो बीच में भैया मत बोला करें, जिससे क्या होगा, व्हेन यू टर्न और पोलाइटली आस्क टू आस्क, जब भी आप अपने पॉइंट्स को या फिर बताने को पोलाइटली काम करते हो तो लोग अच्छे से सुन सकते हैं। इसलिए लिसनिंग क्या हमारे पास है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास, ठीक है। अगला टू मच, यानी बहुत ज़्यादा ना बोलना चाहिए, ना ही बहुत कम बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद बोलते चलोगे भैया सामने कब समय मिले, इसलिए कोशिश करो कि ना ज़्यादा ना कम
इस प्रकार बोलोगे जिससे लोग अच्छे से सहमत हो जाए, और नहीं भी बोलोगे तो इस प्रकार यहाँ पर पक्ष रखोगे लोगों को बुरा भी ना लगे। इस प्रकार से हमें काम करना पड़ता है। अगला है लैक ऑफ प्रिपरेशन। देखिए, अगर आप कभी ग्रुप डिस्कशन जा रहे हैं और कोई चीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो भैया बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या करें, उस चीज़ के बारे में पढ़ें, अपने अंदर एक इंटरेस्ट जमाएं, और उसके बाद वहाँ पर उस चीज़ के हिसाब से वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करें। अगला है हमारे पास बिफोर एग्रेसिव ऑब्जेक्शन। देखिए, अगर आपको बिफोर माफ करें बिकम होगा, जैसे ग्रुप डिस्कशन हम जानते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। आप अपने आवाज़ को बेसिकली अवॉइड करें कि ऊपर करें, कभी लोगों सबसे शांति से बात करें, और सभी के जो कमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली पर्सनली यहाँ पर मेंटेन करें या फिर जवाब दें उनको। तो एक रेस्पेक्टफुल और पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास जनरेट होता है। अगला है इग्नोरिंग बॉडी लैंग्वेज। देखिए, आपको मालूम है जिसे यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव गेस्चर्स, यानी आपके क्रॉसिंग आर्म्स, देखने का तरीका, या फिर कोई चीज़ के बारे में बोलना, ये सभी चीज़ें क्या गलत चीज़ें हमारे पास। इसके अंदर आपके अंदर जो नर्वसनेस रहता है या डिसइंटरेस्ट जो रहता है वो पैदा होता है। वही पॉजिटिव रहिएगा तो भाई सब कुछ सही रहेगा हमारे पास। अगला कॉम्प्लेक्स और जो इनकरेक्ट लैंग्वेज उनका इस्तेमाल नहीं। जैसे आपको क्या करना है, अवॉइड करना है हमेशा करेक्ट जो कैसे डिफिकल्ट वर्ड है या फिर हमारे पास जो इनकरेक्ट ग्रामर उनको हटाना है। सिंपली बात करना है लेकिन क्लियरली बात करना, ताकि लोग आपके विचारधारा समझ सके। तो अगर हम बात करें कंक्लूजन के बारे में, तो अगर हम जब भी एक ग्रुप डिस्कशन भी प्रिपेयर करते हैं तो बिना नॉलेज के तो कभी मत करें। आपको नॉलेज है तभी बताएं हमारे पास। तो उसी के बारे में प्रैक्टिस कम्युनिकेशन करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए आइडियाज़ को, एक अच्छा हमारे पास एटीट्यूड होना चाहिए। इसीलिए ये हमारे पास यहाँ कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो आप इस कंक्लूजन पढ़ सकते हैं और अच्छे से सवाल को नोट डाउन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपसे बच्चों को ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेस्ट विज आपसे बच्चों के हमसे के लिए मिलते हैं वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।